ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत ही पावन और अलौकिक माना गया है। ये वही दिव्य रात्रि है जब देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये शिव और शक्ति के पावन मिलन, भक्ति, तपस्या और मोक्ष का महान अवसर है। शिव महापुराण कहता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन की गई पूजा, व्रत, रात्रि जागरण और उपाय सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी मानी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी? व्रत किस दिन रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? निशिता काल की पूजा, चारों प्रहर की पूजा और व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा? संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दूंगी, तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत और उपवास रखते हैं। इस व्रत को रखने से हर जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है और महाशिवरात्रि का व्रत उन लड़कियों को जरूर ही रखना चाहिए जो मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं। इस व्रत को करने से विवाह से संबंधित सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जिस कन्या की शादी नहीं हो पा रही है उसे महाशिवरात्रि का व्रत तो जरूर ही रखना चाहिए। और सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। वहीं जिन महिलाओं के संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से महाशिवरात्रि का व्रत धारण करती हैं। और जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी ये व्रत जरूर ही रखना चाहिए। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 15 जनवरी 2026 को शाम 5:04 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 16 फरवरी 2026 की शाम को 5:34 पर। आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत निशिता काल व्यापिनी चतुर्थी तिथि में ही रखा जाता है। इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से लेकर रात 1:01 तक, यानी कि इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि रहेगी 51 मिनट की। और महाशिवरात्रि के व्रत का पारण का समय रहेगा 16 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर 3:24 तक। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे तो पूरे दिन ही भगवान शिव का पूजन होता है और जलाभिषेक भी किया जाता है, लेकिन इस दिन रात के चारों पहर की पूजा का खास और विशेष महत्व होता है। तो देखिए, रात के समय में पहले प्रहर की पूजा का समय रहेगा शाम 6:11 से लेकर रात 9:23 तक और रात के दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा रात 9:23 से लेकर रात 12:35 तक और रात के तीसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा 12:35 से लेकर सुबह 3:47 तक और रात के चौथे प्रहर की पूजा का समय रहेगा सुबह 3:47 से लेकर सुबह 6:59 तक। दोस्तों, सभी लोगों को महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो व्रत और उपवास जरूर ही रखना चाहिए। हो सके तो इस दिन निर्जला या फिर फलाहारी व्रत धारण करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या फिर घर पर ही पूजा करें। यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। साथ ही पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से भी स्नान कराएं। इसके बाद शिव जी को चंदन, अक्षत, भांग, धतूरा, फल, फूल और फूलों में भी मदार का फूल या फिर कोई भी सफेद रंग का फूल इस दिन जरूर ही चढ़ाएं। बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। धूप दीप जलाएं और अब मिश्री, बताशे, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही शिव चालीसा या फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। शिव मंत्र का जाप भी करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का इस दिन जाप जरूर ही कीजिएगा। इसके बाद शिव जी की आरती करें और अंत में पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना जरूर ही करें और प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद पूरे दिन शिव जी का ध्यान करें और अगर आप फलाहारी व्रत हैं तो पूजा के बाद चाय, पानी, फल या ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं और फिर प्रदोष काल में पुनः स्नान करके शिव पूजा अवश्य ही करें और रात्रि में आरती करके
फलाहार भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने का विशेष विधान है। साथ ही में रात के चारों प्रहर में पूजा करने से विशेष साधनाओं की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके या आदि करके किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद में प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर ही जलाएं। इससे आर्थिक कष्टों का निवारण होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए 108 बेलपत्र पर चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को समर्पित करें। इससे समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रुद्राभिषेक इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन शिव जी को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत से अभिषेक करें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन विशेष मंत्रों का जाप अगर ना कर पाएं तो कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या उससे अधिक बार भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे नकारात्मकताएं दूर होती है। ध्यान रहे कि महाशिवरात्रि की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, जैसे कि पूजा में तुलसी, केतकी के फूल या फिर सिंदूर का प्रयोग ना करें। अपने जीवन की समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन दूध का दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सफेद, केसरिया और बैंगनी रंग आम तौर पर भगवान शिव से जुड़े होने के कारण इस दिन पहनना बेहद शुभ रहता है। काला रंग इस दिन ना पहने। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए त्योहारों के दौरान इसे आम तौर पर नहीं पहनना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन काल में कोई भी झूठ बोला है या प्रतिज्ञा तोड़ी है तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान 108 धतूरे की माला बनाकर शिव जी को समर्पित करें। इससे प्रतिज्ञा तोड़ने और झूठ इत्यादि बोलने से उत्पन्न पापों का निवारण होता है। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं और इस दिन की सरल पूजा विधि क्या रहेगी वो भी मेरे चैनल पर आ जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।